हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं उन सबको इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। जैसा कि पता है कि भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उसमें से एक है जो कि उत्तर भारत का है। स्पेशली कभी कभी इसको हालांकि उत्तर प्रदेश का कह देते हैं। ठीक है, तो कथक से संबंधित जो घराने हैं उत्तर प्रदेश के वो है लखनऊ घराना और बनारस घराना। ठीक है, ये दोनों घराने हैं वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। और जो कथक के जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन है? सबसे पहले हैं ठाकुर प्रसाद। जो ठाकुर प्रसाद हैं वो किससे संबंधित हैं? वो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। दूसरे हैं बिंदाधीन महाराज, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लक्षु महाराज, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये नाम बिरजू महाराज, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनका अभी हाल ही में पिछली साल इनका निधन हुआ है, बिरजू महाराज का। तो उसके बाद मतलब जब इनका निधन हुआ है तो इसके बाद ये कई एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिरजू महाराज, जो कि कथक से संबंधित हैं, तो इनके बारे में भी ध्यान रखना है। अगले हैं शंभू महाराज, ये भी कथक से हैं। और जो नवाब वाजिद अली शाह, जो कि लखनऊ के नवाब थे, इनका भी अच्छा खासा योगदान है कथक के प्रसार में। जो कथक के प्रचार प्रसार में इनका भी बहुत हद तक मतलब जो है कि योगदान है कथक का प्रचार करने में नवाब वाजिद अली शाह का। तो ये प्रमुख कलाकार हैं, तो इनको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, और जो बात करें कथक की कि कथक का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कथक की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो वो ब्रज क्षेत्र में हुई थी। जो कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वो उसकी शुरुआत हुई थी ब्रज क्षेत्र से। ठीक है, तो चलिए ये बिरजू महाराज है, इनको देखना है, ये रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं लोक नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्यों को। ठीक है, तो बुंदेलखंड के कौन कौन से प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? उनमें ख्याल नृत्य, दिवाली नृत्य, धुरिया नृत्य, पाई नृत्य जिसको पाई डंडा भी बोला जाता है, सोहरा नृत्य और राई नृत्य और घोड़ा नृत्य। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो जितने भी एग्जाम हैं उनमें अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें घोड़ा नृत्य की, तो उसमें क्या होता है कि लकड़ी का घोड़ा होता है, उसके साथ इस नृत्य को किया जाता है। घोड़ा नृत्य को लकड़ी के घोड़े के साथ किया जाता है। ठीक है, अगला है ख्याल नृत्य। इसको कब किया जाता है? पुत्र के जन्म पर। जब परिवार में पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र के जन्म पर ये ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, अगला है धुरिया नृत्य। इसको कौन करता है? जो कुम्हार समाज होती है, जो कुम्हार समाज के लोग होते हैं उनके द्वारा धुरिया नृत्य को किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाए कि धुरिया नृत्य किस समाज के द्वारा किया जाता है, तो जो कुम्हार समाज है उसके द्वारा धुरिया नृत्य किया जाता है। अगला है सोहरा नृत्य, जो कि कब किया जाता है? फसल कटाई के समय। जब फसल काटी जाती है तो किसानों द्वारा जो फसल कटाई की जो खुशी होती है उसके उपलक्ष्य में सोहरा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है बुंदेलखंड का ही पाई नृत्य, जिसको कि पाई डंडा बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पाई नृत्य देकर पाई डंडा नृत्य दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो पाई नृत्य है वो कौन से समाज के द्वारा किया जाता है? वो अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन से समाज के द्वारा? जो अहीर समाज है उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा पाई नृत्य किया जाता है। और इसको बुंदेलखंड का डांडिया बोलते हैं। मतलब जैसे गुजरात का जो डांडिया नृत्य है उसी प्रकार मतलब कहीं ना कहीं इस पाई नृत्य में भी डांडिया की ही समानता है, डांडिया जैसी, तो इसीलिए इसको बुंदेलखंड का डांडिया नृत्य बोलते हैं। ठीक है, पाई नृत्य को। अगला है राई नृत्य, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो राई नृत्य है उसको जो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होता है जन्माष्टमी, उसके उपलक्ष्य में या उस समय या उस दिन को यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को मयूर नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस नृत्य को क्या बोलते हैं? मयूर नृत्य भी राई नृत्य को बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्यों को।
तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन सा आ जाता है? लठामार होली नृत्य आ जाता है, चरकुला नृत्य जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में अगर प्रश्न बन रहा है तो चरकुला नृत्य से 99% चांस है कि इससे अक्सर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अगला है रासलीला नृत्य, झूला सावन नृत्य, घड़ा नृत्य और मयूर नृत्य। ठीक है, ये ब्रज क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आया था चरकुला नृत्य। ये कब किया जाता है? ये होली के अवसर पर किया जाता है। जब होली आती है तो होली के दौरान ही चरकुला नृत्य को किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। इसमें क्या होता है कि इसमें महिलाएं अपने सर पर एक थाली में और एक पिरामिडनुमा आकृति होती है, उसमें एक के ऊपर एक 108 दीपक रखकर, जो जले हुए दीपक होते हैं उनको रखकर और महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है चरकुला नृत्य ब्रज का। अगला है झूला नृत्य। ये सावन में किया जाता है। जैसा कि पता है कि सावन में झूला झूला जाता है, तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में इसको एक तरह अवसर के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है झूला नृत्य को, जो कि सावन में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का ही है। तो इसमें क्या होता है कि रथ के पहिए के ऊपर खड़े होकर ये नृत्य किया जाता है। जैसे रथ का पहिया होता है गोल गोल, उसको ऐसे ज़मीन पर डाल के और उसके ऊपर खड़े होकर और तब इस नृत्य को किया जाता है, घड़ा नृत्य को। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में। तो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य। तो इसमें छोलिया नृत्य, जो पूर्वांचल जो छोलिया नृत्य है वो पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है। और इसमें क्या किया जाता है कि इसमें राजपूत समाज के जो लोग हैं वो हाथ में तलवार और ढाल लेकर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये नृत्य छोलिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राजपूत समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसमें लोग अपने हाथ में तलवार और ढाल, एक तरह से युद्ध की जो प्रक्रिया जैसी ये नृत्य होता है, तो तलवार और ढाल लेकर इस नृत्य को करते हैं राजपूत समाज के लोग। अगला है धोबिया नृत्य। तो यह कब किया जाता है? यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी की शादी वगैरह हो गई या और भी सगाई वगैरह, मतलब फंक्शन हो गए, तो इस प्रकार के मांगलिक अवसरों पर धोबिया नृत्य किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला है अवध क्षेत्र का। अवध क्षेत्र के कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य है वो एग्जाम में पूछा गया है। यह कब किया जाता है? यह रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। जैसा कि पता है अवध क्षेत्र का नृत्य है, तो रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पुरुष हैं वो महिलाओं का रूप धारण कर तब इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, जो पुरुष महिलाओं की तरह मतलब साड़ी वाड़ी पहनकर तब इस नृत्य को करते हैं, जोगनी नृत्य। ठीक है, अगला है ढेडिया नृत्य। ये भी अवध क्षेत्र का ही है। और इसमें क्या होता है कि जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे वनवास, 14 वर्ष का वनवास काटकर, तो भगवान राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में यह नृत्य किया था, ढेडिया नृत्य। ठीक है, तो ये कहाँ का है? अवध क्षेत्र का। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के और भी फेमस नृत्य हैं। इनमें है चोला नृत्य। ठीक है, यह कहाँ किया जाता है? यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का इलाका है, यहाँ पर चोला नृत्य किया जाता है। और इसमें लोग क्या करते हैं कि जो फसल बोई जाती है उसके बाद मतलब ये नृत्य किया जाता है। तो इसमें जो लोग हैं वो अच्छी फसल की कामना के लिए करते हैं भगवान से कि हमारी जो फसल है वो अच्छी पैदावार हो उसकी, तो इसीलिए चोला नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला है कर्मा नृत्य। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्मा नृत्य ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में किया जाता है। ठीक है, और जो कर्मा नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो कर्मा नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। और जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र हैं ये बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से सीमा से लगे हुए हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन 3 राज्यों में भी किया जाता है कर्मा नृत्य। ठीक है, तो यह मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में किया जाता है। और इसे कौन सी जाति करती है? इसे खरवार जनजाति करती है। और यह प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि जो कर्मा नृत्य है वो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो वो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है उत्तर प्रदेश में। और ये कब किया जाता है? यह फसल की कटाई व बुवाई के समय किया जाता है। जब फसल बोई जाती है तब कर्मा नृत्य किया जाता है, और जब फसल जो काटी जाती है उस समय भी कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं।
तो चलिए अब कुछ मतलब लोक नृत्य के बारे में या ये कहें कि नृत्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है नौटंकी। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि नौटंकी कहाँ का नृत्य है, तो ये है उत्तर प्रदेश का, जो कि उत्तर प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब संगीत से संबंधित वेद जान लें, जो ग्रंथ है वेद है हालांकि, तो वो है सामवेद। ठीक है, जो कि हमारे जो 7 सुर हैं संगीत के, सा रे गा मा पा धा नी, ये सामवेद से लिए गए थे, इसलिए सामवेद को संगीत का वेद माना जाता है। ठीक है, बात करें नाट्य शास्त्र की, जिसको कि संगीत का बाइबल बोला जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संगीत का बाइबल किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है नाट्य शास्त्र को। ठीक है, और यह किसका ग्रंथ है, ये है भरत मुनि का। जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि का ग्रंथ है, और जिसको संगीत का बाइबल बोला जाता है। अब बात करें भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें कौन कौन से कहाँ हैं। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में है। अगला है कथकली, जो कि केरल में है, और मोहिनीअट्टम भी कहाँ पे है, केरल में। तो जो कथकली और मोहिनीअट्टम है वो दोनों केरल में हैं, और जो कथक है, जैसे कि अभी हमने बात की थी सबसे पहले, तो वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला है मणिपुरी, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुर में है। ओडिसी ओडिशा में, और जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और जो सत्रिया है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, और ये उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जो सत्रिया है वो भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कहाँ का है, असम का है। ठीक है, तो ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। वीडियो छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिनसे कि अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, मैंने उनके बारे में इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो का मतलब जो कंटेंट है उसका फीडबैक ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।